नमस्कार, मैं राकेश चंद्र त्रिपाठी। आप देख रहे हैं सच मिशन 21 और मैं इस समय मौजूद हूँ गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में उरुआ ब्लॉक। और उरुआ ब्लॉक में एक गांव है मेडरी, जहां पर मैं मौजूद हूं। और इस समय मैं राधा गौड़, जैसा कि बता दूं, कभी बीच में बहुत ही जल्दी यह ऑल इंडिया विश्वविद्यालय यह महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में यह पूरे इंडिया में द्वितीय स्थान प्राप्त करके 80% द्वितीय स्थान प्राप्त करके यह आई हैं। और इस समय यह रामकोमल द्विवेदी डिग्री कॉलेज कटका पूर्वा, जो उरुआ ब्लॉक में कॉलेज है, वहाँ पर बीए प्रथम वर्ष की यह छात्रा हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं राधा गौड़ जी कि आपने इस गेम के माध्यम से हमारे इस ब्लॉक का, अपने गांव का, पूरे जनपद का, प्रदेश का नाम रोशन किया है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस गेम को आपने क्यों चुना? सर, इस गेम को चुनने का मतलब मकसद तो इसके पीछे का बहुत बड़ा है, जो हम आपके सामने नहीं ला सकते। मगर फिर भी एक मकसद ऐसा था कि हम अपने आप को, जो लोग कहते हैं ना कि लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की वो नहीं कर सकती, तो मैं बस लोगों को ये समझाना चाहती हूँ, लड़की जितना मजबूत कोई नहीं है। और मैं लोगों के तक ये भी कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ लड़की कर सकती है, वो लड़का नहीं कर सकती। कुछ लोग कहते हैं बॉक्सिंग जो है लड़कों के लिए बना है, लड़कियों के लिए नहीं। हमारे जब मैं आज जो स्तर पे हूँ, इससे पहले नहीं थी, तो हमारे भी गाँव में लोग ऐसी बातें करते थे कि हमें एक तरह का नाम मर्दमारी जो गाँव में बोलते हैं, ऐसा भी दिया गया था और भी लोग नाम देते थे और मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब यह है कि जब आप इस पर आगे बढ़ी इस गेम में, तो इस प्रकार के भाषाओं का प्रयोग भी होता था, प्रयोग होता लोग था। करते थे। लोग ऐसे गांव में आज बोलते हैं भोजपुरी शब्द में कि ताना मार रहे हैं। ताना मार रहे तो हैं। मतलब ये आप उससे, उस रूढ़िवादिता अंधविश्वास से हट करके, जी, अलग हट करके, जी, जैसा कि अभी ने कहा कि नहीं, लड़कियों को लोग सुविधा नहीं देते हैं, जी। और उससे अलग हट करके, अच्छा ये लोग कहते थे, उसको सुनती थी आप, जी। और उसके बाद भी निरंतर अपने जी, जी, लक्ष्य को जी। लेकर के आगे बढ़ती थी। जी, एक तो बार तो हमारे पिताजी ने कहा कि तुम्हें इतने ताने मिल रहे हैं, तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? बेटा, हम तो हर तुम्हारा सारा ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं। मगर मैंने अपने पिताजी से एक ही बात कहा कि पापा, ये जो जितने लोग ताने मार रहे हैं ना, देखना एक दिन मिठाई भी खाएँगे, ताली भी बजाएँगे। और मेरा विश्वास ये है कि लोग जो ताने मारते हैं, उन्हें साइलेंटली सुनना चाहिए। वो अच्छा, अक्सर ओके। सक्सेस का की है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छी हाँ। बात। बहुत मतलब ये जो एक अभी भी शहर में तो नहीं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आप चूँकि गाँव की हैं, और देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आपका सामने मकान है। अभी तो आप इस कठिनाई में हैं, और कभी कोई मतलब संयोग से यह जानकारी मिली कि बहुत जल्दी ही आपके 2 साल हुआ, पिताजी आपके निधन हो गया, माताजी का भी हाथ आपके बस उठ गया, और संयोग से आप इकलौती हैं, और आप इसी घर में रह लेती हैं। जी, हमारा मतलब ये पापा का मतलब था, जो भी है इसी ये में। पिताजी का हिस्सा मतलब इतना जी, मिला हुआ है। जी, जी। जैसे आपके पिताजी 3-4 भाई रहे। जी, जी। हमारे पापा 4 भाई लोग थे, तो जो भी हिस्से में आया वो बस यही है। और मुझे जहाँ तक कि लगता है कि मैं बॉक्सिंग जो करियर चुनी हूँ, उससे तो मैं फाइनली इसमें ज़िंदगी भर नहीं रह सकती हूँ। मैं ज़रूर बहुत आगे बढ़ूँगी बहुत और अच्छा। मैं इस चीज़ को चेंज करना चाहती हूँ। मतलब अपने इस मकान और भूमि को, ये सब इस ज़मीन को अपना फिर मकान बनवाएँगी, अपना आगे बढ़ेंगी, ये लक्ष्य आपका है। जी। तो वो सत्य है, तो आप लोग किसी न किसी दिन करेंगी ही, और निरंतर जो आप जो प्रयास कर रही हैं। और इस प्रयास में जैसे मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी एक आपने शब्द कहा कि अभी लोग परंपराएँ हैं, लड़कों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लड़कियों को नहीं देते हैं, जी। और आज के युग में लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं। जबकि ये भी सत्य है कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा जो यूपीएससी की, आईएएस की होती है, आईपीएस की होती है, उसमें हर वर्ष लड़कियां टॉप करती हैं। जी, जी। हाई स्कूल, इंटर की बोर्ड जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, उसमें भी परीक्षा लड़कियां ही टॉप करती हैं। और आज संयोग से आप उसका एक उदाहरण है, और उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं कि लड़कियां जो कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता है। और लड़कियों के लिए बहुत सारे अभी उदाहरण हैं मेरे पास। तो ये बताइए कि आज के प्रदेश में लड़कियों को गेम में आगे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए?
जी, मेरे हिसाब से तो लड़कों को गेम में ज़रूर आगे आना चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से अभी बच्चे कुछ जो होते हैं, वो मिलिट्री में जाना चाहते हैं, तो वो मिलिट्री की लगातार कंटिन्यू 5-10 साल देते हैं। लास्ट में क्या होता है उन्हें लाख तकलीफ़ें, ताने सुनने के बाद कुछ नहीं हासिल होता। मेरे हिसाब से उन्हें स्पोर्ट्स जॉइन करना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स में नहीं कुछ तो आप नेशनल का मेडल देंगे, तो आपको अगर नहीं भी कुछ तो आप नौकरी पा नौकरी मिल जाएँगे, जाएगी, मिल जाएगी। कोच में बन जाएँगे, तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ सेट हो जाएगी। जी, 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 जी। और जो ताने हैं उन लोगों के भी तो कुछ बनते हैं, उन्हें भी तो कुछ मिलेगा बिल्कुल, देखने बिल्कुल। के लिए। तो हमारे हिसाब से लड़कियों को भी आगे आना चाहिए, जो लड़कियों में भी प्रतिभाएँ बहुत हैं। खेल-कूद ऐसी भी जगहों पे मैंने देखा है, जहाँ पे उनको 18 होने के बाद उनकी शादी कर दी जाती है। उन्हें ये कह के शादी किया जाता है कि तुम चौका-बर्तन और इस चीज़ के लिए ही बनी हो। मगर मेरे कहने से हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियों में जो प्रतिभाएँ हैं बहुत उन्हें अच्छी बात। आगे लेके आना चाहिए। पहली बात तो मम्मी-पापा को विश्वास रखना चाहिए कि मेरा बच्चा है, तो वो आगे ऐसा कभी कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे हमारी मान-सम्मान, इज़्ज़त जाए। मेरे बहुत अच्छी बात। पिताजी हमेशा मेरे पे विश्वास रखे हैं। बहुत अच्छी बात। देखिए, विश्वास से ही राधा जी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप बताइए कि माता-पिता के न रहने के बाद भी और आपके पिताजी के सहयोगी रहे एक शर्मा जी जी। और उनके माध्यम से उन्होंने सहयोग किया आपका और आपके कोच जैसा कि राधा जी अभी जानकारी मुझे मिली कि आपके पिताजी के बहुत ही परम सहयोगी रहे एक शर्मा जी, जो इसी आपके शंभू सबलू शर्मा जी और काफ़ी आपके सहयोगी रहे और वो आपकी मदद करते हैं, पूरे खेल-कूद में हर जाना जाना मदद करते हैं। वो ठीक है, लेकिन आपको कोई सहयोग और कहीं से मिला कि नहीं मिला? नहीं सर, और कहीं से सहयोग नहीं मिला। पिताजी थे तो पिताजी सहयोग करते थे। उसके बाद से उनके जाने के बाद मेरे कोच जो है विजय हुड्डा रोहतक के, वो मुझे सहयोग किए और बढ़िया गाँव के बगल में मेरे गाँव है बढ़िया, वहाँ के सबलू शर्मा जी हैं, वो और उनकी पूरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, बॉक्सिंग के लिए भी और हर चीज़ के लिए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप तमाम कठिनाई संघर्ष करते हुए आप यहाँ तक पहुँची हैं, इस पर जो नई पीढ़ी लड़कियाँ हैं या जो युवा हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? जी मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आप जो ये बेरोज़गारी चिल्लाते हैं ना, तो आप 1-2 साल मेहनत करके क्यों बैठ जाते हैं? आप थोड़ा सा स्पोर्ट्स में आइए और थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए क्योंकि जो कहते हैं सक्सेस की चाबी वो एक दिन में तो नहीं होती। लोहार भी अगर किसी ताले की चाबी बनाता है तो उसको वक्त लगता है। तो आप 1-2 साल मेहनत करके हार मान के लोगों का ताना सुन के क्यों बैठ जाते हैं? मैंने भी हार की सामना की है। मैं बहुत हारी हूँ और मैं अपने लाइफ में और भी अगर कभी मुझे हार मिलती है तो मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि मैं बॉक्सिंग छोड़ रही हूँ, चाहे मैं ओलंपिक मेडल नहीं लाऊंगी, चाहे मैं कॉमनवेल्थ तक नहीं जाऊँगी। मैं उस हार को एक्सेप्ट करूँगी और अच्छे से तैयार होके, अच्छे से परिश्रम करके फिर मैं मैदान में उतरूँगी। तो मैं सबसे भी यही कहना चाहती हूँ, आप परिश्रम कीजिए। एक बार में हार में कुछ नहीं मिलता। अगर आप हारते हो तो आप ये समझ लो कि आप कुछ अनुभव लेके आते हो और अनुभव कभी फुकट का नहीं मिलता। अनुभव कभी कोई फ्री में आपको नहीं देगा, किसी भी चीज़, किसी भी फील्ड में। जैसा कि राधा जी आप गांव से निकली और अभी भी शहर में एक अलग लोगों के अंदर दिमाग रहता है कि शहर में लोग हैं और शहर में लोग संकोच नहीं करते हैं, वहाँ की लड़कियाँ लड़के जो है वो काफ़ी गेम में, पढ़ाई लिखाई में, लेकिन ग्रामीण परिवेश में अभी भी लोग बहुत संकोच करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ तो क्या गांव की, अभी तो गांव की बेटी रही और अभी भी गांव की बेटी हैं, मैं गांव में ही बैठा हूं और आपके मकान के सामने बैठा हूं और जो भी स्थितियां हैं लोग देख रहे हैं कि आप किस परिवेश में यहाँ गांव में जी रहे हैं और कैसे इस गेम को जीत करके आई हैं। तो क्या गांव की लड़कियां ना ऐसे ही जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं? जी गांव की लड़कियां बहुत आगे बढ़ सकती क्योंकि चूँकि मैं गांव से हूँ तो मेरे हिसाब से गांव की लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं और वो जो चाहें वो कर सकती हैं। बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप का विश्वास करना लो। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो एक बार कह के तो देखो कि मम्मी मुझे इस फील्ड में जाना है, पापा मुझे इस मेरे इंस्पिरेशन और मेरे को यहाँ तक लाने वाले मेरे पिताजी रहे हैं। मेरे पिताजी मेरे लिए मतलब ऐसा कि नहीं मेरा बाप ही था, वो मेरी माँ भी थी क्योंकि मैंने कभी माँ की शक्ल नहीं देखी है। और पिताजी से मैंने एक बार बोला कि पापा मैं बहुत ऊंचा मतलब नाम करना चाहती हूँ आपका, अपने गांव का, मैं बॉक्सिंग खेलना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि बेटा देख लो तुम्हारे हिसाब से, अगर तुमको सही लगे तो तुम करना, वैसे तो गांव में तुम्हें ताने दिए जा रहे हैं, गलत नाम से पुकारा जा रहा है, तुम जैसा सही समझो। तो मतलब आप जब इसी गेम में आई तो तमाम तरह के लोग कुछ न कुछ कहते रहे, लोग कटाक्ष करते रहे,
और आज भी लोग कटाक्ष करते रहते हैं। जी, हमें इस चीज़ का सामना अक्सर करना पड़ता है, बट मुझे कुछ तकलीफ नहीं होता, क्योंकि अगर मैं कहना चाहती हूँ कि तुम्हें जो भी कुछ कहना है मेरे मुंह पे आके कहो। मुझे पीठ पीछे भौंकने का मतलब सुनने का आदत नहीं है। तुम किसके सामने भौंक रहे हो, सामने वाला मुझसे आके कह रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लड़कियों के लिए तो मेरे एक ही चीज़ कहना है कि तुम्हें अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने पति के सामने हाथ नहीं फैलाना है, तो तुम मेहनत करो। तुम्हारे अंदर वो चीज़ है जो तुम कर सकती हो, तुम आगे बढ़ो, अपने मम्मी पापा का हौसला बढ़ाओ। एक बार तुम उनकी पगड़ी ऊंचा करके देखो, तुम्हें खुद सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पहले कोई भी चीज़ करने से पहले विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती ये देखिए बहुत बड़ी चीज़ है। और राधा गौड़ जी, जैसा कि मैं बताया कि पूरे देश में हमारे इस गोरखपुर जनपद और उरुआ का नाम उन्होंने रोशन किया। और एक बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने बताया कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। और सबसे बड़ा विश्वास उन्होंने बताया, पहले माता पिता का विश्वास जीतना चाहिए। और लड़के हों लड़कियां हों, बहुत कोई अंतर नहीं है, लेकिन आज के इस जो परिवेश है, जो इसमें वर्तमान में जो वातावरण चल रहा है, उससे अलग हट करके अगर निकलेंगे तो निकल जाएंगे। और अभी जैसा कि आपने कहा कि यह विश्वास तो है, लेकिन ताने मिलते हैं, तमाम तरह की बुराइयां होती हैं। लेकिन अगर आगे बढ़ना है, एक परिभाषा भी है, सबसे बड़ा है रोग और क्या कहेंगे लोग, तो उससे थोड़ा सा हटना पड़ेगा। और ये भी सही है, जब कोई धावक होता है, अगर दौड़ता है, दौड़ लगा रहा है, तो पीछे मुड़ नहीं देखता है। अगर पीछे मुड़ देखेगा तो फिर अपने दौड़ को पूरा नहीं कर पाएगा, वह जीत लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा। जैसा कि आप खुद ही एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि इस कठिनाइयों के बीच में और अकेले रह करके संयोग से माता पिता भी इसी उम्र में आपका साथ छोड़ दिए। लेकिन क्या आपको कभी कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है? जी, कठिनाई महसूस तो होती है, मगर हम किससे कहने जाएंगे। एक वक्त ऐसा था कि जब मैं गोरखपुर में ट्रेनिंग करती थी, तो मुझे किसी ने बड़ा अच्छा, मेरा सीनियर ही था, मतलब ताना मारा, ये क्या बॉक्सर बनेगी, इसे बेसिक नहीं आता। और वो ताना मुझे इतना ज़्यादा लग गया कि मैं रोहतक पहुंच गई अपने आप को परफेक्ट करने के लिए। आज बंदा मेरा वीडियो मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पे लाइक करता है, और मतलब सामने से भी बोला कि इसके तरह स्टेडियम में कोई बॉक्सिंग का शैडो चाहे बेसिक नहीं करता। तो जो ताने होते हैं ना, बहुत ऊंचाई तक लेके जाते हैं। कठिनाइयाँ बहुत आती हैं मेरी लाइफ में, कठिनाइयाँ बहुत आती। कभी कभी मन करता है कि क्या कर लूँ, बॉक्सिंग छोड़ दूँ, मगर मेरे को मेरे पापा जो थे ना, बोले बेटा तू बहुत आगे जाएगी, बस जिस रास्ते पे चल पड़ी है वो रास्ता अधूरे में मत छोड़ना, क्योंकि जब तू आगे तक बढ़ेगी ना, कांटे बहुत मिलेंगे। मेरे पापा 13-12 साल की उम्र में कारपेंटर का जब काम सीखने गए थे, बताते थे बेटा मेरे को सीखने में, बहुत अच्छा मास्टर बनने में बहुत कठिनाइयाँ आई थी। तो मेरे पिताजी जो जब इतने कठिनाई कर सकते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो मैं आगे बढ़ के पीछे कैसे आऊँ। मेरे पापा बहुत मेहनत करते थे, यहाँ तक कि जिस दिन वो एक्सपायर हुए उस दिन मुझे पैसे लगाने के लिए गए। और मतलब ऐसा रहा हमारा सफ़र कि हम उन्हें नहीं देख पाए, वो हमें नहीं देख पाए। हमारा ऐसा सफ़र रहा। एक बार की मुलाकात रही, उसके बाद से हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। और यहाँ तक कि लास्ट मुलाकात जब मैंने अंतिम संस्कार किया तभी हुआ, उससे पहले हमारा कुछ अंतिम संस्कार आपने नहीं किया? जी, हमने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार। बहुत अच्छी, मतलब मुखाग्नि आपने दिया जो है? जी, मैंने मुखाग्नि अपने पिताजी को दी। बताइए, ये बहुत बड़ी यह जो है सोच आपकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैंने बताया कि कठिनाई, और इस बीच में कैसे कैसे मैं संघर्ष करते हुए आगे बढ़ी और पीछे मुड़ के नहीं देखा। और हकीकत है कि अगर आप पीछे मुड़ के देखी होती या इस कठिनाइयों में रही होती तो शायद आज उस दूरी को आप तय नहीं कर पाती। और आगे आपका क्या लक्ष्य है? आगे मैं ओलंपिक और कॉमनवेल्थ खेलना चाहती हूँ, और मतलब ऐसे खेलना चाहती हूँ कि हमारे जो गोरखपुर और मेरडी गांव है ना, इसका बहुत नाम हो। कोई ऐसा है कि हाँ निकल के कोई गया, कोई लड़की निकल के गई, मैं लड़कियों के लिए प्रेरणा बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात। और राधा जी, और आप से मिल करके काफ़ी मुझे खुशी हुई। और इस समय आप देख रहे हैं सच मिशन 21, और मैं इसमें मौजूद हूँ मेरी गांव में। और वास्तव में राधा गौड़, इस एक दिन ऐसा समय वह नज़दीक है, बहुत दूर नहीं है। इनकी संघर्षों को देखते हुए ये निश्चय जो है पूरे देश में हमारा नाम रोशन करेंगी। और इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश चंद्र त्रिपाठी और हमारे सहयोगी श्रवण कुमार गुप्ता जी